दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुरेशा के पॉजिटिव के लगातार 2 रिपोर्ट रही नेगेटिव, जिला अस्पताल से किया डिस्चार्ज, अब होम क्वारंटाइन। बिजली के 4 माह के बिल माफ करने की मांग, माकपा ने जिले भर में जीएसएस पर किए धरना प्रदर्शन। अब 10 रुपए में मिलेगी इज्जत की रोटी, नेकी की रसोई की तर्ज पर टाउन में आपने रसोई का शुभारंभ। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू, कपड़ा विक्रेताओं ने की दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइन देने की मांग। अब विस्तार से सोमवार को सुरेशिया की कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के लगातार 2 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिला अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब भादरा और शेड़ा के 2 पॉजिटिव और 1 संदिग्ध जिला अस्पताल में भर्ती है। कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को कुल 124 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जिला अस्पताल से बीकानेर भेजे गए थे। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि कुल 124 सैंपल में से 18 सैंपल जिला अस्पताल, 106 सैंपल भादरा के लिए गए। जिला अस्पताल में जो 18 सैंपल लिए गए उनमें 5 जिला अस्पताल स्टाफ, 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रिपीट सैंपल, 9 किसान भवन में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के, 1 शेरडा केस के कांटेक्ट में आए व्यक्ति और 1 लेबर रूम मरीज का लिया गया है। बाकी के 106 सैंपल भादरा में शेरडा व अन्य जगहों से लिए गए हैं। डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि अब तक 2346 सैंपल बीकानेर भेजे जा चुके हैं। तक 2346 मरीजों की जांच हो चुकी है, जिसमें से 124 रिपोर्ट पेंडिंग है जो कल शाम को गए हैं। बाकी सभी मरीजों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। उसमें से टोटल 14 मरीज पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 11 पहले डिस्चार्ज कर दिए गए थे। 1 आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसकी 2 रिपोर्टें जो है कंसेक्यूटिव नेगेटिव आई हैं, इसलिए उसको आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, होम आइसोलेशन भेज रहे हैं। अभी 3 मरीज एडमिट हैं, 2 पॉजिटिव वाले, 1 संदिग्ध मरीज है। कहाँ के? 2 संदिग्ध मरीज है, वो सेडा का है, भादरा का ही है, पुष्पा देवी, और 1 है राउसर का पॉजिटिव मरीज। उनके सैंपल कल जांच के लिए दोबारा भिजवाए गए हैं। दवाई दिए गए हैं। घर पर होम आइसोलेशन रहेगा, किसी से मिलेगा नहीं, अपना अकेला कमरे में रहेगा, जिससे कि वो मास्क लगा के रखेगा, किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद है। इस तरह के निर्देश दिए गए। अच्छा, इसमें लक्षण क्या थे इसके? कोई लक्षण नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक था। बिजली के 4 माह के बिल माफ करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा जिले के समस्त विद्युत जीएसएस मंडलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कुंजा जीएसएस और डब्ल्यूजीएसएस पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कनिष्ठ अभियंता संदीप साहरण को सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बिजली के बिल माफ किए जाने की मांग की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। कोरोना महामारी के अंदर सरकार के बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जो सरकार बिजली के बिल माफ कर ना सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार बिजली के बिल माफ कर ना सके, वो सरकार निकम्मी है। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जनता को राहत दो, राहत दो, राहत दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जनता को राहत दो, राहत दो, राहत दो। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ये जो बिजली के बिल हैं इनको माफ़ किया जाए। मज़दूरों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाते में भी कोई पैसा नहीं है, और ना ही संपूर्ण रूप से कोई काम चल रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो बिजली का बिल है इसे
माफ़ करे, नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आंदोलन को और तेज़ करेगी। और ना ही पूरी तरह से ये किसानों की फसल है जो ये बिक पा रही है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस स्टैंड, जितने भी मजदूर हैं सभी के सभी खाली बैठे हुए हैं। और तकरीबन राजस्थान में 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस महामारी से भयंकर मंदी के अंदर चपेट में आए हुए हैं। और हमारे ज़िले हनुमानगढ़ के अंदर 17 लाख लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हमारा ये सरकार से निवेदन है कि इस बिजली बिल को माफ़ किया जाए। 4 महीने का जो बिल है इसे माफ़ किया जाए। बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो। कोरोना वायरस से कामकाज बंद रहा है, इसलिए बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो। अशोक गहलोत होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा यहाँ डबल रिठान गांव में जो बिजली के बिल 4 माह के है माफ़ करने की मांग को लेकर यहाँ आपके सामने जीएसएस पर धरना चल रहा है अभी। और इसमें जो हमारी मुख्य मांग ये है कि कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते पिछले 60 दिनों से 22 मार्च से तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, कारोबार, निर्माण कार्य सभी रुके हुए हैं। टैक्सी, ऑटो रिक्शा सब। ऐसी सूरत में किसी के पास 2 महीने घर पे बैठकर खाया है, इसलिए किसी के पास कोई पूंजी बची हुई नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर सरकार वास्तव में कोरोना वायरस के दौर के अंदर जनता को रिलीफ देना चाहती है तो वो इस मांग को माने, नहीं तो गोल गोल जलेबी की तरह रोज़ाना जो बात कर रही है उसके खिलाफ हम ये बात को लेकर आए हैं कि आम जनता को राहत देते हुए 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाए। दिल्ली रेलवे स्टेशन और श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर बम धमाकों को लेकर डीजीपी और एसपी श्रीगंगानगर को मिली मेल के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप समझ गया। मेल करने वाले की आईडी हनुमानगढ़ की थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस, श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा हनुमानगढ़ पुलिस के सहयोग से मेल करने वाले का पता लगाकर उसे दस्तयाब किया गया। सीआई नरेश गेरा ने बताया कि नई कुंजा से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच गंगानगर पुलिस कर रही है। वहीं आरोपी द्वारा अपने जीजा को फंसाने के चक्कर में फर्जी आईडी बनाकर मेल करने का मामला भी सामने आया है। ये इतला रही थी कि दिल्ली पुलिस डीसीपी साहब को किसी ने कोई मेल किया है जिसमें कोई बम फटने या इस तरह की कोई अवांछित जो मेल थी वो की गई थी। और ऐसे ही गंगानगर एसपी साहब को भी इस तरह की मेल की जाने के समाचार मिले थे और उसकी लोकेशन यहाँ हनुमानगढ़ डाली थी, जिस पर टीम द्वारा प्रयास करके और दिल्ली पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और गंगानगर पुलिस द्वारा उसको दस्तयाब किया गया। आगे का अनुसंधान है जो गंगानगर पुलिस द्वारा किया जाए। कौन लोग निकले, कहाँ के हैं, वैसे ये मेल कहाँ से किया गया है? ये अपने खुंजा से भी एक व्यक्ति था जिसको पुलिस द्वारा एक बार दस्तयाब किया। आगे कार्रवाई गंगानगर पुलिस की। यूपी के रहने वाले 185 मजदूरों के घर जाने का रास्ता तय हो गया है। मंगलवार को हनुमानगढ़ से बसों के जरिए इन मजदूरों को श्रीगंगानगर रवाना किया जाएगा, जहां से इन्हें रेल सुविधा के जरिए अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। तय कर देंगे, उस पॉइंट पर हमारी बस लग जाएगी और वहां से हम लोगों को लेकर आ जाएंगे। सिमिलर सिचुएशन सूरत और वडोदरा की रहेगी। इसी तरह से बॉम्बे के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि राजसमंद के काफी लोग बॉम्बे में है, थाने में है, यदि वहां के लोग आना चाहते हैं, थाने से लगातार रोडवेज को सीधी रिक्वेस्ट भी आई है। कुछ लोगों ने रोडवेज में पैसे जमा करा के भी बस मंगाई है। अगर अब चूंकि फ्री कर दिया गया है कि अगर वो एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करे तो अगर कलेक्टर हमें कहेंगे तो, यानी कि अगर वो कहते हैं कि धौलपुर बॉर्डर पर मत छोड़िए, ग्वालियर तक छोड़ दीजिए, अब मैं ग्वालियर तक भी बस देने के लिए मेरा मैंडेट आ गया है। दूसरा, अगर आप शिवपुरी तक भी ले जाना चाहते हैं, कस्बा थाना से शिवपुरी अराउंड आई थिंक 100 है, तो हम वहां तक भी बस देने के लिए तैयार है। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि झालावाड़ बॉर्डर से भी आगे राजगढ़, एमपी का जो अगला जिला आता है वो राजगढ़ आता है, अगर आपको लगता है कि हम झालावाड़ से आगे राजगढ़ तक देना चाहते हैं तो राजगढ़ भी हम दे सकते हैं। यानी कि बॉर्डर पर अगर वो किसी भी तरह की मना कर रहे थे, अब हमारे पास ये हो गया कि हम दे सकते हैं। जैसे यूपी भी एक तरह से श्रमिक स्पेशल बस के लिए स्पेसिफिक हो गया। मैं तीसरी रिक्वेस्ट गुजरात के लिए करना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि गुजरात के लिए आपको बसें चलानी है, क्योंकि गुजरात में आपको डिमांड आ रही है कि हम अहमदाबाद में बस गए हैं, सूरत में बस गए हैं, वडोदरा में बस गए हैं, क्योंकि सर जो डाटा का एनालिसिस
से वो ये कह रहा है कि ज्यादातर जो राजस्थान के लोग हैं, है तो हर जगह, लेकिन इन तीन शहरों में काफी संख्या में है, तो सर यह लोड बनना आसान रहेगा। यहाँ पे 30 का लोड बनना आसान है। हम दूसरे जगह से जंक्शन में संचालित नेकी की रसोई की तर्ज पर अब टाउन में भी आपनी रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को इज्जत की रोटी मिलेगी। जी हां, अब टाउन में भी आपनी रसोई पर 10 रुपए के टोकन पर कोई भी जरूरतमंद इज्जत से खाना खा सकेगा। अपनी रसोई का शुभारंभ टाउन में महावीर दल धर्मशाला में किया गया है। जंक्शन में संचालित नेकी की रसोई की तर्ज पर टाउन में भी आपनी रसोई की शुरुआत की गई है। टाउन बस स्टैंड के सामने महावीर दल धर्मशाला प्रांगण में नेकी की रसोई का शुभारंभ उप सभापति अनिल खिच्चड़ के पिता चेतराम खिच्चड़ और शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने अपनी रसोई में भोजन भी किया। सभापति गणेश बंसल ने बताया कि शहर के भामाशाहों और जन सहयोग से अपनी रसोई का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी जरूरतमंदों को 10 रुपए प्रति थाली की दर से भोजन करवाया जाएगा। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस रसोई का संचालन शुरू करवाया गया है और ये रसोई प्रभु इच्छा तक निरंतर चलाई जाएगी। जो भी व्यापारीगण और दानदाता सहयोग करना चाहे उनके लिए टोकन व्यवस्था भी की गई है। वे 1000 रुपए देकर 100 टोकन ले सकते हैं ताकि जरूरतमंद को टोकन देकर खाना खाने की सुविधा मिल सके। महावीर दल धर्मशाला प्रांगण में अपनी रसोई का शुभारंभ शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उप सभापति अनिल खिच्चड़ के पिताजी श्री चेतराम जी खिच्चड़ के द्वारा किया गया है। साथ में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान हनुमान जी के भोग लगाकर इस रसोई का शुभारंभ किया है। सारे गणमान्य व्यक्ति आज इस रसोई में भोजन कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। हम भगवान से ही कामना करते हैं कि ये रसोई आजीवन चलती रहे एवं जनता का सहयोग यूँ ही मिलता रहे। मानगढ़ जंक्शन में चल रही नेकी की रसोई की तर्ज पर हम मानगढ़ टाउन में महावीर दल धर्मशाला में आज अपनी रसोई के माध्यम से लोगों को जरूरतमंदों को 10 रुपये लेकर खाना खिलाने की रसोई चालू की गई है। लॉकडाउन के चलते बहुत से जरूरतमंदों को आवश्यकता थी सस्ता फूड उपलब्ध कराने की, वो आज उपलब्धता आज पूरी कर दी गई है। और यहाँ से साफ स्वच्छ शुद्ध खाना प्रतिदिन लॉकडाउन रहे या नहीं रहे हमेशा के लिए ही चलता रहेगा। महावीर दल धर्मशाला में महावीर दल की धर्मशाला के सहयोग से, माननीय सभापति के सहयोग से, उप सभापति, सभी पार्षदगण एवं शहर के भामाशाहों सेठों के जन सहयोग से इस रसोई का संचालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया। लॉकडाउन में कुछ छूटें देते हुए अब लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने से कपड़ा व्यवसायी परेशान हैं। सोमवार को कपड़ा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू की तो पुलिस ने मौके पर आकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने पर दुकानें बंद करवाई हैं। ये है टाउन बाजार। मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानों के अलावा पूरा बाजार बंद है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है जो 31 मई तक रहेगा। इस बीच चौथे चरण में कुछ छूटें मिलने की खबर पाकर कपड़ा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू की, लेकिन टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने पर दुकानें बंद करने की अपील की और दुकानों को बंद करवाया। ऐसे में कपड़ा विक्रेताओं में रोष देखने को मिला। कपड़ा विक्रेताओं का कहना था कि 2 महीने से उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन अब सरकार को उन्हें छूट देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया और राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी करने को कहा है। ऐसे में सरकार समय अवधि तय कर दुकानें खोलने की अनुमति दे ताकि उनका कामकाज भी शुरू हो सके। दुकानदारों का कहना था कि अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी दुकानें खोलना शुरू की थी, लेकिन पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 मई तक का लॉकडाउन कर रखा है और साथ में ये भी कहा है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर निर्णय करें, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है भी दुकानें खुलेगी या बंद रहेंगी। व्यापारी वर्ग असमंजस में है, समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें या क्या ना करें। जहाँ तक मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। अभी बाज़ार इतना बजे से इतना बजे तक इस टाइप से इस तरीके से खुलेगा ताकि व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग असमंजस में ना रहे। छूट के इंतजार में बैठे हैं। 17 तारीख से छूट का था, आगे छूट आएगी, कोई छूट आई नहीं है। सबको ग्राहकों का इंतजार है, किसी से 10 रुपये देने हैं, किसी ने देने हैं। सेंट्रल सरकार ने छूट दे रखी है, राजस्थान सरकार आज अभी सुझाव दे
डीसी कहे हैं, कलेक्टरों से कहे हैं, प्रधानमंत्री से कहे हैं, कोई जवाब नहीं। सभी बाजार वाले परेशान हैं। 2 महीने से दुकानें बंद हैं। नहीं तो आज क्या दुकानें खोली थी आप लोगों ने? खोलने का था ना, फिर पुलिस आगे नहीं खोली जी। कहना चाहते हैं भी बाजार खुलवाओ जी। कपड़े की दुकान ना खिलाओ। हाँ, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकानें बुनियादी बिजली से पहले आके सारा 2 महीने हो गए दुकानें बंद हैं। घर में इतना कितना का पैसा जमा होता है जो खर्चा तो जाए। हमारी दुकानें बंद है 2 महीने से, कामकाज सारा ठप हो चुका है। घर पे बहुत मुश्किल हो चुकी है सबको। गंगानगर सारा खुला है, सादुल शहर सारा खुला है, रायसे नगर सारा खुला है, विजयनगर सारा खुला है। हनुमानगढ़ में कौन सा है? इतना बड़ा भारी कोरोना फैल गया जो लॉकडाउन कर रखा है इतना ज़बरदस्त। हमें प्रशासन को 2-4 बार मिले भी हैं, कोई समस्या का हल नहीं किया उन्होंने। हम फिर भी दोबारा कहना चाहते हैं कि हमारी मार्केट को खुलवाया जाए। मौके पर पहुंची टाउन पुलिस का कहना था कि जब तक राज्य सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक दुकानें बंद रहेंगी। बाजार में वही दुकानें खोली जाएंगी जिनके लिए अनुमति है। ऐसे में दुकानें बंद करवाई गई हैं और अनावश्यक रूप से बाजार में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं कहेंगे आपको सभी व्यक्ति अपनी दुकान में बंद कर घर पर रहिएगा। अखबारों में आई थी कि सभी बाजार खुला दिया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्देश है। इस आधार पर लोगों ने दुकानें खोली है। अभी तक अपने पास राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बाजार को बंद कराया जा रहा है। गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद जैसे आदेश होगा उसके साथ दुकानें खुलाई जाएगी। अभी ऐसे क्या क्या खुल सकता है? वर्तमान में तो जो राशन की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं और कृषि संबंधी यंत्र की दुकानें वही खुलाई जा रही है। इनके अलावा कोई दुकानें खुलाई नहीं जा रही जी। और बंद क्या क्या रहेंगे? सभी बंद है जी। अभी तक तो कपड़े की, जूते की, कोई तरह की कोई दुकानें नहीं है। आधों ने आज खोल रखे थे, सभी खोल बंद करवा दिया। एक बार अनाउंसमेंट करके सभी दुकानें बंद करते। वर्तमान में बाजार में दुकानें बिना सेवा करते कोई नहीं खोल रहा है। लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर टाउन ट्रैफिक थाना में फेस शील्ड और मास्क का वितरण किया गया। क्लब के मोहित बलाड़िया ने बताया कि समय समय पर समाज सेवा में लॉयर्स क्लब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसी के मद्देनजर क्लब की ओर से लॉकडाउन में लगातार आमजन के लिए कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए फेस शील्ड का वितरण किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आज लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ के द्वारा जो नई PST का निरीक्षण किया गया था, उसके द्वारा पहली एक्टिविटी के तहत पुलिस डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को फेस शील्ड एंड फेस मास्क दिए जा रहे हैं। दिन रात धूप में खड़े होकर पुलिस डिपार्टमेंट के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स को हमें अपना रहे हैं हम लोग। उनको जो लोग नहीं बना रहे उनको वो लोग उनको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है, जिसके तहत लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ आज उनको फेस शील्ड एंड फेस मास्क बांट रहे हैं ताकि वो अपनी केयर कर सकें, उनकी फैमिली केयर कर सकें। राष्ट्रीय युवक परिषद की टीम अपना घर वृद्धाश्रम पहुंची और वृद्धजनों में जरूरत का सामान भेंट करने के साथ साथ बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत किया गया। परिषद के प्रवीण जैन ने बताया कि वृद्धजनों में फल, ब्रेड आदि के साथ साथ मास्क का भी वितरण किया गया है। वहीं परिषद टीम ने हर महीने वृद्धजनों का सहयोग करने का लक्ष्य रखा है। थे बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए इनको हमने बिस्कुट, डबल रोटी, मास्क, साबुन, तेल, समोसा और फल आदि वितरित किए।
और आज परिषद ने विचार कर लिया कि हर महीने इनके पास अब आया करेंगे और इनकी देखभाल करेंगे। कोरोना के लिए हमने इनके लिए मास्क भी व्यवस्था की है, सबको एक मास्क भी दे रहे हैं। और हम तो यहाँ आने के बाद इनकी जब व्यवस्था सुनते हैं तो मन में बड़ा महसूस होता है। और हम लॉकडाउन के बीच कामकाज बंद पड़े हैं, ऐसे में प्रवासी मजदूर परेशान हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे ज्वेलरी कारीगरों ने भी अब घर जाने की मांग की है। इन कारीगरों का कहना है कि कामकाज ठप है, रोजगार चलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, इसलिए प्रशासन उन्हें अपने घर जाने की व्यवस्था करवाए। यहाँ पे अभी एक बार 3 महीने से अपने पास काम धंधा है ही नहीं, तो सारे बैठे हैं। और जैसे अभी कोई काम हम चलने की संभावना भी नहीं है, तो हम अब पैसा भी खत्म हो गया, हम अपने गांव जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम कलेक्टर से हम परमिशन चाहते हैं कि हमें परमिशन दिया जाए, हम कोलकाता जाए। ज्वेलरी का काम करते थे, सोने चांदी का काम करते, कारीगर थे हम, मतलब कारीगरी का काम करते थे, ज्वेलरी काम करते थे। लेकिन इसमें हमारे को अच्छा काम नहीं है, दुकानें नहीं खुल रही है, इसकी वजह से काम धंधा नहीं है हमारे पास। हम बिल कितने लोग हैं? 50-60 जन। जैसे सरकार जैसे व्यवस्था करती है, नहीं तो हम खुद के साधन से जाएंगे। अगर सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था करती है तो उसमें जाएंगे, नहीं तो हम खुद के साधन से जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना